गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सिलॉक्स। तो ये टॉपिक जैसे कि आप सब जानते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसको पढ़ने के लिए हम पहले पढ़ेंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि ओल ओल। इसके लिए कोड क्या होता है 100 और 50। और ओल है, ये क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू है, यानी पॉजिटिव टर्म को दर्शा रहा है। नेक्स्ट है सम, इसके लिए कोड क्या है 50-50। और ये भी किसके लिए, ये भी क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू है। और नेक्स्ट क्या है सम नोड, इसके लिए हम कोड यूज़ करेंगे 50 और 100। और ये क्या है, एक नेगेटिव टर्म है। एंड नेक्स्ट इज नो, और ये क्या है, एक नेगेटिव टर्म है और इसके लिए हम कोड यूज़ करेंगे 100 और 100। और ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, देखो आप सबको इनके बारे में पता ही होगा। अगर प्लस प्लस करेंगे तो प्लस ही होगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस। लेकिन अगर दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव होगी तो क्या आएगा, नो कंक्लूजन आएगा। अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है और दूसरी भी पॉजिटिव है तो रिजल्ट हमेशा, जो कंक्लूजन है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर कंक्लूजन, स्टेटमेंट सारी पॉजिटिव है लेकिन कंक्लूजन नेगेटिव दे रखा है ना, तो हमारे पास इसका मतलब है वो कंक्लूजन गलत है। अगर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है एक नेगेटिव है मान लीजिए, तो जो रिजल्ट आएगा ना वो हमेशा हमारे पास नेगेटिव ही आएगा। लेकिन अगर दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव है तो उस कंडीशन में हमारे पास आएगा नो कंक्लूजन। तो जैसे मान लीजिए एक पर्सन है, उसके पास 100 रुपीज़ है, तो अगर हम उससे कहेंगे कि हमें 50 रुपये दे दो, तो जिसके पास 100 रुपये है वो 50 भी दे सकता है और 100 भी दे सकता है। लेकिन अगर किसी के पास सिर्फ 50 रुपये है, अगर हम उससे 50 मांगे थे वो दे देगा, लेकिन अगर हम 50 वाले बंदे से 100 रुपये मांगेंगे तो वो नहीं दे पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये दो तो सही होंगी, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये गलत होगी। तो इसी के लिए जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर आएगा, जैसे स्टेटमेंट है ऑल बॉयज़ आर स्मार्ट, ऑल स्मार्ट आर गर्ल्स, ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। तो देख हमें पढ़ा है कि ऑल का कोड क्या होता है 100 और 50। तो ऑल के लिए 100 50, फिर इसके अंदर ऑल आ रहा है तो ऑल के लिए क्या कोड है 100 50, और फिर ऑल आ रहा है तो इसके लिए क्या कोड है 100 और ये क्या है 50। ये समझ आया आप सभी को। अब उसके बाद देखिए कंक्लूजन देखेंगे हम। कंक्लूजन के अंदर है ऑल बॉयज़, ऑल आ रहा है तो ऑल के लिए हमने क्या कोड पढ़ा है 100 50, और ऑल के लिए फिर से 100 और 50। लेकिन सम के लिए हमने क्या पढ़ा है 50-50, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 50 और यहाँ पे भी 50। अब देखेंगे हम स्टेटमेंट को चेक करेंगे। क्वेश्चन कैसे चेक करना है, जैसे ऑल, पहले हम ऑल बॉयज़ आर स्मार्ट, ऑल स्मार्ट आर गर्ल्स, ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, ये क्वेश्चन है। इसके लिए कंक्लूजन चेक करेंगे। पहले फर्स्ट कंक्लूजन को देखेंगे। इसके अंदर क्या है ऑल बॉयज़ आर गर्ल्स, कि सभी जो लड़के हैं ना वो क्या है लड़कियाँ, कि सभी बॉयज़ है ना वो गर्ल्स है। तो देखिए बॉयज़, ये पहले देखेंगे कि जो भी हमारे पास कंक्लूजन है वो मिनिमम स्टेटमेंट से बनना चाहिए। जैसे हम देखेंगे कि बॉयज़ और गर्ल्स, तो हम देखेंगे कि बॉयज़ इस स्टेटमेंट के अंदर आ रहा है, गर्ल्स इस स्टेटमेंट के अंदर आ रहा है। तो जितनी मतलब कंक्लूजन है ना वो कम से कम यानी मिनिमम स्टेटमेंट से सोल्व करना है हमें। अगर एक स्टेटमेंट से हो जाता तो बहुत अच्छी बात है, अगर एक से नहीं हो पाता तो दो, अगर दो से नहीं हो रहा तो फिर हम यूज़ करेंगे 3 स्टेटमेंट्स का। तो ऑल बॉयज़ आर गर्ल्स, इसके लिए हम इन दोनों स्टेटमेंट्स का यूज़ करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड का। तो क्या देखेंगे कि ऑल बॉयज़ आर गर्ल्स, तो बॉयज़ हमारे पास यहाँ पे है, गर्ल्स हमारे पास यहाँ पे है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है स्मार्ट। अब देखेंगे कि जो वैल्यू कॉमन आ रही है दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर उसके पास 100 है या नहीं। तो देखेंगे हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है स्मार्ट, स्मार्ट के पास 100 है। तो अगर स्मार्ट के पास 100 है तभी हम आगे चेक करेंगे, अगर कॉमन के पास 100 नहीं है तभी तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। लेकिन हमारे पास यहाँ पे कॉमन के पास 100 है तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, सही होगी। तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट सही है। अब देखेंगे हम ऑल बॉयज़ को क्या चाहिए 100 रुपीज़, बॉयज़ के पास 100 है। गर्ल्स को क्या चाहिए 50, गर्ल्स के पास 50 है। तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास सही है। ऐसे ही सेम वे में जाके हम सेकंड स्टेटमेंट को चेक करेंगे, यानी सेकंड कंक्लूजन को चेक करेंगे। तो देख जैसे ये है ऑल स्मार्ट आर ब्यूटीफुल, कि सभी स्मार्ट है ना वो ब्यूटीफुल होते हैं। तो देखो स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल, तो ये कितनी स्टेटमेंट से सोल्व हो रहा है कि स्मार्ट और ब्यूटीफुल। तो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, हम इसमें सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। स्मार्ट यहाँ पे है, ब्यूटीफुल यहाँ पे, कॉमन क्या आ रहा है गर्ल्स, गर्ल्स के पास 100 है, चेक करेंगे गर्ल्स के पास 100 है
तो अब हम आगे चेक करेंगे, स्मार्ट के पास 100 है, ब्यूटीफुल के पास 50 है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी हमारे पास, सही होगी। अब हम चलेंगे थर्ड कंक्लूजन की तरफ। थर्ड कंक्लूजन क्या है, सम स्मार्ट आर गर्ल्स, कि कुछ स्मार्ट है ना वो क्या है, गर्ल्स है। तो इस कंक्लूजन के अंदर हमें क्या देखना है कि कितने स्टेटमेंट से चेक हो रही है। तो देखेंगे हम स्मार्ट और गर्ल्स, ये हमें सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट के अंदर ही मिल रहा है, स्मार्ट भी है और गर्ल्स भी है, और इसमें भी स्मार्ट और गर्ल्स। तो हम सिर्फ इसी सेकंड स्टेटमेंट की हेल्प से थर्ड कंक्लूजन को चेक कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सम स्मार्ट आर गर्ल्स, तो स्मार्ट के पास देखेंगे, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट है, अगर हम दो स्टेटमेंट का यूज करेंगे तो दोनों स्टेटमेंट के अंदर कोई कॉमन टर्म मिलेगी, लेकिन अगर हम सिंगल स्टेटमेंट से उसको सोल्व करेंगे तो उनके अंदर कॉमन टर्म का फंडा ही नहीं होगा। तो देखो थर्ड स्टेटमेंट है, इसके अंदर क्या है, सम स्मार्ट आर गर्ल्स, तो स्मार्ट के पास देखेंगे 100 है, तो 100 वाला बंदा, मैंने बोला था कि जिसके पास 100 रुपीज़ है वो 100 भी दे सकता है और 50 भी दे सकता है। तो 100 वाला 100 वाला 50 रुपीज़ दे सकता है, तो ये स्मार्ट सही है। लेकिन गर्ल्स के पास देखेंगे 50 है तो 50 दे सकता है। तो इसका मतलब है कि ये तीनों कंक्लूजन है ना, वो जो गिवन स्टेटमेंट्स है उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये तीनों कंक्लूजन